राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि बिल्कुल सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। मैं अनीता के सफ़र में आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आप सबको पता है, त्यौहार है तो त्यौहार पे अगर पकवान ना बने तो त्यौहार त्यौहार सा नहीं लगता। हालांकि आजकल तो हर दिन पे त्यौहार ही होते हैं, क्योंकि हर कोई ना कुछ भी बना के खा ही लेता है। लेकिन त्यौहार तो त्यौहार ही होते हैं। तो चलिए बनाते हैं शीतलाष्टमी के लिए। हमारे यहाँ पर ना शीतलाष्टमी पे कंडवारे भरे जाते हैं, यानी कि 9 चीज़ तो बनती ही बनती है। उसके बाद अगर आपकी जो इच्छा हो आप बना के खा सकते हो। लेकिन मेन चीज़ तो माता के लिए ना यहाँ पे रोटी और राबड़ी होती है, लेकिन 9 चीज़ तो बनानी होती है जो कंडवारे भरे जाते हैं। तो उसके लिए ना पहले मैंने आटा लिया था, उसमें डाली थी थोड़ी सी सूजी और मोयन के लिए तेल डाला था, और उसको मीठे पानी से आटा मैंने गूंद के रख दिया है। और यहाँ पर अब कर रही हूँ मैं नमक पारे की तैयारी। तो नमक पारे में क्या किया है, मैंने आधा किलो मैदा ली है और उसमें वही मोयन डाला है और नमक, और डाली है अजवाइन टेस्ट के लिए, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक टाइट सा डो हम तैयार करेंगे। जब हम त्यौहार पर ना कुछ बनाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है और घर में एक अच्छी सी रौनक आ जाती है और बच्चे जो हैं वो बड़े खुश रहते हैं। लेकिन इस समय मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मैं अकेली हूँ और ये रात का समय है। मैं घर ऑफिस से आने के बाद मैंने सारी तैयारी की थी। और यहाँ पर मैं क्या बता रही थी, हाँ, कि मैं ऑफिस से आने के बाद मैंने पहले चाय पी, फिर नहाई धोई, क्योंकि ये खाना ना मैं मतलब नहा करके ही बनाती हूँ। तो नहाने के बाद ही मैंने सारी तैयारी की थी। तो मुझे तकरीबन 7 साढ़े 7 बज गए थे ये सारी प्रिपरेशन करने के लिए। तो शुरू कर दी थी और अभी ये देखिए आटा मैंने गूंद लिया। और यहाँ पर ना मैंने शक्कर पारे का भी आटा लगा लिया है, सेम उसी तरीके से जैसे मैंने और आटे लगाए। उसमें सिर्फ कुछ नहीं डाला, सिर्फ मोयन डाला था। और यहाँ पे कर रही हूँ मैं अब क्या बोलते हैं उसे, मोहन थाल की तैयारी। तो मोहन थाल तो बहुत मेन है यहाँ पर, इस त्यौहार पे ये ज़रूर से बनता है। तो चलिए, ये मैंने आधा किलो मोटा बेसन लिया था और इसमें एक मुट्ठी ना मैंने अपना जो बारीक वाला बेसन होता है वो भी मिला लिया था। मुझे थोड़ा कम लग रहा था, आधा किलो क्वांटिटी जो कम सी लग रही थी, इसलिए मैंने 1 से 2 चम्मच जो चमचे होते हैं ना अपने सब्जी वाले, वो मैंने बारीक बेसन के मिलाए थे। और इसमें आधी जो अपनी होती है गिलासी वो दूध डाला था और 2 चम्मच घी डाल के इसको अच्छे से रब किया था, मसल के। और अब इसको ना हम छानेंगे, जो इसकी गांठें हैं वो हम मिक्सी में पीस लेंगे। बहुत आसानी से ये प्रोसीजर हो जाता है और बहुत अच्छे तरीके से होता है, एक भी गुठली नहीं रहती है, बहुत आराम से ये पिस जाता है। वैसे तो ना मोहन थाल जो होता है वो मुठिया से बनता है। अगर आप मेरे को कमेंट में बताएंगे तो मैं मुठिया से बनाना भी बताऊंगी, तो वो भी बहुत आसानी से हो जाता है। लेकिन सबसे आसान यही रहता है। और मेरे पास समय बहुत कम है, लेकिन समय बहुत ज़्यादा लगा मेरे को। रात के 1:45 बज गए थे, निखिल भी अपने ऑफिस से आ गया था जब तक मैं ये काम कर ही रही थी। बस काम करके मैं कमरे में गई थी जितने में मेरा बेटा आ गया था। तो चलिए, यहाँ पे मोहन थाल सेक रहे हैं और यहाँ पे मोहन थाल के लिए चाशनी तैयारी कर रही हूँ। तो मोहन थाल को ना मीडियम फ्लेम पर ही सेके, नहीं तो वो जो होता है ना बेसन जल जाता है। और घी ना आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। आप ज़्यादा खाना चाहते हो तो आप थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिए। मैंने ज़्यादा नहीं डाला, मतलब ठीक ठाक ही डाला ताकि बेसन सिक जाए, क्योंकि मैं डालने वाली हूँ उसमें मावा। मावे में वैसे घी होता है। तो यहाँ पे मेरे पास 400 ग्राम मावा था, ये भी मैंने इसमें डाल दिया और इसको अच्छे से हाथों से रब करते हुए मैंने कढ़ाई में इसे डाल दिया है। और अब इसको मैंने थोड़ा सा चलाया और जो चाशनी बनाई थी वो इसमें डाल दी और गैस का फ्लेम मैंने ऑन किया, ताकि अब ये जो गरम गरम चाशनी है इसमें मावा भी आराम से घुल जाएगा। और इसको 3 से 4 मिनट और पकाते हुए हमने ट्रे में लगा लिया था घी, और इसमें हम इसको डाल देंगे ताकि ये जमने के लिए तैयार है। अब इसको मतलब थोड़ा सा इसको टैप करेंगे और ये अपने आप ही फैल जाएगा। ज़्यादा इसमें मेहनत करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
और इसको रख दिया अब ठंडा होने के लिए। और अब मैं कर रही हूँ जो अपने अमचूर की चटनी के लिए। तो मेरे पास जो इमली की चटनी थी वो मैंने अब की बार होली पे पूरी ख़त्म कर दी कि अब की बार मैं अमचूर की ही बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने 2 चमचे लिए थे अमचूर भर के, उसमें काला नमक, सादा नमक, मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर डाल के इसे अच्छा सा मतलब कि घोल लेंगे ताकि इसकी गुठलियाँ मिट जाए। और उधर मैंने ना मतलब ले ली है आधा किलो चीनी और इसमें डाला है 1 गिलास के समथिंग मैंने पानी, 1 सवा गिलास पानी। थोड़ा ज़्यादा ही रखिएगा क्योंकि जब ये अपनी चटनी पकती है तो पानी अपने आप ऑटोमेटिक ही कम हो जाता है, क्योंकि ये धीरे धीरे पक पक के कम होता ही है। और जब तक थोड़ी सी गाढ़ी ना हो जाए इसको मतलब एक बार तो पहले उबलने तक के लिए हिला दीजिए, नहीं तो क्या होगा ना ये जम जाएगी नीचे। और इसको अच्छी तरीके से हिलाते डुलाते हुए हम पकाएंगे। और ये कम से कम मैंने इसे 20 से 25 मिनट तक पकाई थी गाढ़ी होने तक के लिए। और फिर इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया ताकि ये और है ना जब ठंडी होगी तो ये और गाढ़ी हो जाएगी। और यहाँ पे ना मेरा जो आटा था वो थोड़ा टाइट ही हो गया। आप थोड़ा नरम ही रखिए क्योंकि सूजी थी ना वो फूलती है और फूलने के बाद आटा टाइट हो गया। उससे क्या हुआ जो किनारे हैं ना वो फट रहे थे। फिर भी कोई बात नहीं, मैंने उसे जिस तरीके से भी अपने जो शक्कर पारे थे वो बना ही लिए। और ये मैंने शक्कर पारे ना स्लेब पे काटे, लेकिन मैंने फिर बाद में चॉपिंग बोर्ड पे इसका आटा लगाया जब मैंने नमक पारे कर रही थी। ये तो मेरे ना फटाफट उठ गए, लेकिन जो नमक पारे थे वो पतले थे, मैदा के थे, तो वो उठने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो जो मैंने पहले आटा मतलब सारे लगाया था अब मैं सबको बेल बेल के रख रही हूँ ताकि जो कढ़ाई है ना वो एक साथ ही गरम करूँगी और फिर एक साथ ही कढ़ाई का काम मैं करूँगी। ये देखिए शक्कर पारे ना इस तरीके से हो रहे थे, तो मैंने फिर इनको उठाने में दिक्कत हो रही थी, बेलने में बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई। उठाने में थोड़ी होती है ना, पतले हैं एक तो आप भी ना या तो चॉपिंग बोर्ड पे या अपने चकले पे ही बेलिए, उससे क्या फटाफट से ये निकल आते हैं। तो चलिए जो नमक पारे थे उसको भी मैंने बेल के काट लिया। आप अपने हिसाब से मोटे पतले जिस तरीके से भी आप काटना चाहें वो काट लीजिए। अब यहाँ पे करेंगे हम दूसरी तैयारी। और मैंने ना मतलब दही बड़े भी बनाए थे, तो वो मैंने वीडियो में नहीं दिखाए क्योंकि जो चीज़ें पहले हम दिखा चुके हैं उसको बार बार दिखाना भी सही नहीं होता है। क्योंकि होली पे तो मैंने बनाए ही थे और कढ़ाई चढ़ा दी और मैंने जो दही बड़े थे वो मैंने तल लिए। सबसे पहले दही बड़े ही तले थे और उसके बाद तले थे मैंने जो चाशनी वाले होते हैं ना शक्कर पारे वो वाले मैदा के, तो उसी के लिए मैं चाशनी भी तैयार कर रही हूँ साथ के साथ। ये बड़ी मज़े की बात है जब 4 गैस वाला चूल्हा है ना, तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरे बहुत ही काम आया ये 4 गैस वाला चूल्हा। क्योंकि बहुत सारे काम थे छोटे मोटे, क्योंकि राबड़ी भी बनानी थी। और ये देखिए मैंने साइड में एक रोटी भी बनाई माता की, और साइड में ना मैंने जो शक्कर पारे थे चाशनी वाले, यहाँ पे पेठे बोलते हैं इसे, तो ये पेठों में भी मैंने चाशनी लगा दी। पेठों की चाशनी ना 2 तार की बनती है। और यहाँ पे मैंने पूड़ी का आटा भी लगा लिया था, तो ये भी मैं साथ के साथ तैयारी कर रही हूँ। और इस समय ना 11:15 बजे जब मैंने अपने ये आलू मटर की सब्ज़ी बनाई, ये भी बिना लहसुन प्याज की बनाई। और यहाँ पे मैं धीरे धीरे अपने जो नमक पारे शक्कर पारे वो सारे मैंने तल लिए। जब भी हम कोई भी मोयन वाली चीज़ है ना तलते हैं तो गैस का फ्लेम मीडियम ही रखिए, हाई मत रखिए। और लास्ट में मैंने ना देखिए पुए निकाले थे और समय हो चुका था 12:45 और सब लोग सो गए थे घर पे। सब तो नहीं थे, सिर्फ मेरे हस्बैंड ही थे। कहने में यही आता है कि सब सो गए थे। तो मेरे को थोड़ा ऐसा भी लग रहा था कि कोई क्या सोचेगा, लेकिन अपने घर का काम है, अपने घर में बैठ के हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारी रात है, हमारा अपना काम है और माता का दिन है, तो ये मैं कर रही थी। तो ऐसे करते करते मेरी जो शीतला अष्टमी की तैयारी थी वो मेरी पूरी हो गई।
और पूरी रसोई फैल गई थी। हालांकि मैं हाथ काफ़ी बर्तन साफ़ कर रही थी और यहाँ पे हॉल में मैंने टेबल लगा के सारा सामान मैंने रखना शुरू किया, क्योंकि स्लैब पे छोड़ना भी ठीक नहीं है। जो खिड़की है वहाँ से चींटियाँ भी आ जाती हैं, तो इसलिए मैंने इसे टेबल पर ही रखा। और अब लास्ट में मैं सेक रही थी पूड़ियाँ सेकते सेकते मुझे 1 बज गया था और फिर मैंने अपने जो बर्तन थे वो साफ़ किए। तो गाइज़ आपकी तैयारी तो बहुत अच्छी रही होगी। मैं तो देखिए मेरे ब्लॉग थोड़े लेट ही आ रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मेरे पास थोड़ा समय कम है और काम ज़्यादा है, तो मेरे जो ब्लॉग हैं थोड़े लेट ही आते हैं, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और मेरे जो ब्लॉग हैं उसे देखकर एंजॉय कीजिएगा और बताइएगा कि मेरे ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं। कहीं पे कमी है तो वो बताइएगा, कहीं मुझे सुधारना है वो बताइएगा। थोड़ा सा ब्लॉग थोड़ा ज़्यादा है, बड़ा है, क्योंकि जो 5-6 घंटे की तैयारी है वो मैं 10 मिनट में ही दिखा रही हूँ, तो थोड़ा सा बड़ा हो ही जाता है। तो उसके लिए एक बार फिर से आपसे क्षमा चाहती हूँ। यहाँ पे मैंने सारे बर्तन साफ़ किए और रसोई को क्लीन करके ही सोना होता है, क्योंकि माता क्या है ना, तो मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती। सुबह मतलब जो गैस है उसको हम नहीं जलाते हैं, चाय नहीं पीते हैं जब तक माता नहीं पूछती है। पहले तो देखिए ना चाय भी नहीं पीते थे, और कौन कौन चाय पीता ये भी बताइएगा। और राबड़ी वगैरह मैंने सब बना ली थी। जैसा कि मैं बता दूं, मैंने ना काफ़ी चीज़ें बनाई थी। 9 तो नाम ही होते लेकिन ज़्यादा ही बन जाती है। तो गाइज़ मेरा ब्लॉग कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो बेल आइकन को दबाइएगा और बोलते रहिएगा शीतला माता की जय। और यहाँ पे मैंने पूरी किचन साफ़ कर ली थी। बहुत अच्छा लगता है जब किचन सुबह उठते हैं ना तो साफ़ क्लीन मिलती है, तो बहुत ही मज़ा आता है देख करके। अगर गंदी छोड़ देते हैं तो माँ अन्नपूर्णा भी नाराज़ होती है। तो किचन को बिल्कुल साफ़ रखिए। और मेरी माँ कहती थी कि बर्तन ना गंगा जी जाते हैं तो मांज के ही सोइए। ये थाली थी तो ये थाली थी माता के भोग की, कि देखिए कितने पकवान बनाए।